सभी बंधुजनों को, मित्रगणों को, सभी ध्यानी मित्रों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, स्वर्णमाला मैम को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे बीच में आज रेखा पोद्दार मैम आई है, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। और सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में रेखा मैम हमें आकर जो ध्यान और ज्ञान देंगी, तो आप सब उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। अपने वीडियोस जरूर ऑन रखिएगा और हम ध्यान करेंगे उसके बाद। बट उससे पहले, जैसा कि हम रोजाना कर रहे हैं मैम, हम 5 मिनट का गीता का पाठ करते हैं और फिर हम आगे सेशन शुरू करते हैं। सो मैम, करें हम शुरू मैम। थैंक यू सो मच। सो राजेश जी, आप गीता का पाठ आप करें। थैंक यू सो मच। अनम्यूट कर ले। एंड सो हमारे राजेश जी बहुत सुंदर एक्टर है, ऐसा बोलना चाहिए, हमारे बॉलीवुड से। और वो साथ ही साथ मेडिटेशन भी करते हैं। बहुत अच्छी सीरीज है परशुराम की, तो वो आप सब लोग जरूर देखिए। और वो मुझे मदद कर रहे हैं इस रूप में गीता का पाठ। मेरी थोड़ी आवाज गड़बड़ चल रही थी, तो उन्होंने खुद ऑफर किया है। सो यस, ओवर टू यू राजेश जी, प्लीज। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को एकदम प्रणाम करते हुए, और उन्हीं की गीता से ये आज का जो श्लोक है वो हम लेते हैं। गीता पाठ शुरू करते हैं पितामह का ध्यान करते हुए। ये श्लोक इस प्रकार है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यातनापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। अब इसके शब्दों के अर्थों को पहले हम जान लें। नियतम का अर्थ है नियत, कुरु अर्थात करो, कर्म का अर्थ है कर्तव्य, त्वम अर्थात तुम, कर्म कर्म करना, ज्यायः अर्थात श्रेष्ठ, ही का मतलब है निश्चय ही, अकर्मणः का अर्थ है काम ना करने की अपेक्षा, शरीर का अर्थ है शरीर का, यात्रा का अर्थ है पालन या निर्वाह, अपि का अर्थ है भी, च का अर्थ भी ही है, ते का अर्थ है तुम्हारा, ना अर्थात कभी नहीं, प्रसिद्ध ये सिद्ध होता है, और अकर्मणः अर्थात बिना काम के। तो इसका भावार्थ ये है कि आप अपना नियत कर्म करें, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब अगर इसके विस्तार से हम इसका अर्थ जाने, तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि आराम से जीवन यापन करने के लिए जो कर्म करते हैं उन्हें नियमित कर्म, विहित कर्म और कर्तव्य कर्म कहा जाता है। सबकी परिस्थितियों के अनुसार उनके अपने कर्तव्य कर्म होते हैं। उनका आचरण करना उनका स्वधर्म होता है। कर्म ना करना अकर्म होता है। कर्म त्यागने से अच्छा कर्म करना है। कम कर्म करने से अधिक कर्म करना उत्तम है, और भी ज्यादा कर्म करना उत्तमोत्तम है। कर्म करना छोड़ने से शरीर का पोषण कैसे होता है, जीवन यात्रा कैसे चलती है। कर्माचरण छोड़ देने से आलसीपन, आलसत्व की आदत होकर स्वास्थ्य और बुद्धि का भी नाश होने की संभावना है। ये सच है कि कर्म नहीं करने से भौतिक शरीर भी नहीं रुकता, इसलिए कर्म करने में आलस ठीक नहीं। किस तरह के कर्म करने हैं ये जानकर हमें वैसे ही कर्म करने हैं। शास्त्र सम्मत कर्म ही करने हैं। वो कर्म सत्कर्म और निष्काम कर्म हो तो और भी अच्छा है। तो गीता में इस श्लोक का अर्थ यही है कि जैसे कि गीता हमेशा से कर्म की प्रधानता बताती है, भगवान कृष्ण हमेशा कर्म को ही प्राथमिकता देते हैं कि हम जो भी काम करें, हमारा कर्म ही है जो कि हमारे प्रारब्ध को बनाता है। तो कर्म करने में हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हम जितना अधिक कर्म करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया राजेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो वंडरफुल सर। और कितनी अच्छी हमको इसमें विजडम है पत्री सर की कर्म हम करें ना करें, कर्म से तो हम जुड़े ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे।
और अकर्म की स्थिति ना पैदा हो, खाली ना बैठे, कुछ कर्म करना ही है, क्योंकि कर्म से तो इंसान छूट ही नहीं सकता यहाँ इस दुनिया में, इस अर्थ प्लेन पर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। सो सोनिया जी प्लीज। थैंक यू राजेश जी। यस मैम, थैंक यू राजेश जी। आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स, नाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ रेखा पोदार मैम है। मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं मैम आपको दोस्तों कि रेखा मैम बहुत ही प्रतिभाशाली है। वो एक सर्टिफाइड स्पिरिचुअल कोच है और सीनियर स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर है, ग्रैंड रेकी मास्टर और सर्टिफाइड प्राणिक हीलर है। मैम ने PSSM को 2018 में ज्वाइन किया था और पत्री सर रेखा मैम को ब्रांड एम्बेसडर बोलते थे PMC हिंदी कोलकाता के लिए। और मैम जो है वो फ्री मेडिटेशन क्लासेस को कंडक्ट करती हैं डिजिटली और ग्लोबली, मारवाड़ी, बंगाली और हिंदी लैंग्वेज में एवरीडे मैम सेशन करती है। और मैम ये बिलीव करती है कि हम सब अपनी लाइफ को मेडिटेशन से ट्रांसफॉर्म करके इस संसार को वसुदेव कुटुंब बना सकते हैं। और मैम बहुत ही ब्यूटीफुली मैरिड लाइफ को भी एंजॉय कर रही है दोस्तों। और मैम वेजिटेरियन रैली भी चलाती हैं कोलकाता में शाकाहार जगत को बनाने के लिए। रेखा मैम की जो हिंदी में सेशन चलती हैं फ्रेंड्स, वो तू नारायणी, कल्याण मस्तु, संतान प्राप्ति रस्तु, शिवरात्रि टू नवरात्रि, वो मैम के सेशंस होते हैं एवरी ट्यूसडे। और मैम ड्रीम रिकॉर्डिंग, कर्मा प्रक्षालन, स्वाध्याय और मैनी मोर सेशंस भी लेती है। तो हम आज का जो मैम का टॉपिक है वो है 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स और उनके रीजंस। तो फ्रेंड्स, ये मैम का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सभी अपनी वीडियो को ऑन रखें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जान ही गए होंगे अभी तक कि हमारे मेडिटेशन में हमारी थॉट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैम, मैं आपको इस मंच पे बहुत स्वागत करती हूँ और इस मंच को आपको सौंपती हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम रेखा मैम। यस, थैंक यू सो मच सोनिया जी। बहुत थैंक यू मधु जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमने डेफिनेटली आपके साथ जुड़कर हमने बहुत सारे सेशंस अटेंड भी किए हैं, और जो जो आप मास्टर्स को बुलाते थे वो भी अटेंड किए हैं। आपके भी हमने वेजिटेरियनिज्म की जो क्लास थी जो हमारे ही ग्रुप में हुई थी, वो भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से दी थी, और कितनी सारी चीजें हम जान रहे थे उससे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी। सर्वप्रथम हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी एस्ट्रल मास्टर हिमालयन योगियों को, अपने माता पिता को, मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ को शत शत नमन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे सोनिया जी ने बिल्कुल सही कहा। मेरी आवाज सही आ रही मधु जी? क्लियर है मेरी वॉइस? थोड़ा सा बीच में पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है जैसे बोल रहे हैं, मगर ठीक है। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है डियर। मतलब ये जैसा आज का टॉपिक है हमारे विचार, तो ये विचार इतने इम्पोर्टेंट हैं। सोनिया जी ने बिल्कुल आपको इसके बारे में ब्रीफ बता दिया, क्योंकि ये जो विचार हैं यही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। और पितामह पत्री जी का ये सबसे फेवरेट रहा है। एक तरह से मैं कहूंगी कि जिन पितामह पत्री जी ने हमें जो ये कॉन्सेप्ट जो हम चर्चा चला रखे हैं पितामह पत्री जी के बर्थडे के लिए, 11/11 में उनका बर्थडे है, और उनके ये पूरे उन्होंने सीरीज चलाई है मधु जी ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि कितना सुंदर उन्होंने ये विचार लिया कि पितामह पत्री जी के सारे कॉन्सेप्ट, उस सारे कॉन्सेप्ट का ये एक बेस है, स्तंभ है हमारे विचार। 4 टाइप्स ऑफ थॉट, जो 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स है हमारे विचार हैं। तो पितामह के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। सारी किताबों का निचोड़ उन्होंने निकाल कर अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें दे दिया कि हमें कोई इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सारी किताबों का, जैसे बोलते हैं ना,
सात समुंदर का निचोड़ निकालकर हमारे हाथों में ऐसे इजीली दे दिया कि यदि हम उनके कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ लिए तो बिल्कुल। हमने सब कुछ पा लिया। जी। फिर भी हमें स्वाध्याय करना आवश्यक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज का मेरा विषय है 4 टाइप्स ऑफ थॉट, जो पितामह पत्री जी का सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है। मैं इसके बारे में, विचार के बारे में पहले थोड़ा बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स कि विचार, ये विचार जो हम सभी जानते हैं कि हमारे हर इंसान के अंदर 60,000 विचार एक दिन में 24 घंटे में 60,000 थॉट्स चलते हैं। तो आप सोचिए कैसे हमारे अंदर एक समुद्र के लहर की भांति ये विचार दिन भर चलते हैं। तो पितामह ने उसे भी कैटेगराइज कर दिया कि जो 4 तरह के हमारे विचार चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं प्रेजेंटेशन शो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ आज मेरा कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया, नहीं तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से दिखा पाती। तो अब मैं आपको वर्बली ही बता के समझाने का प्रयास करूंगी कि मैम, जैसे उन्होंने, हाँ आप चाहे तो मुझे सेंड कर दे, मैं शेयर कर दूंगी, इफ यू कैन सेंड। यस, वो खुल ही नहीं रहा है, ओहो, अच्छा अच्छा। वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो वो इंजीनियर को बुलाकर कल दिखाना होगा। तो लेकिन पितामह का जो हमने उसे उतार लिया अपने अंदर कि कोई पैनिक नहीं लेना, मुझे वर्बली बताना है। तो सो व्हाट, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी प्रेजेंटेशन के साथ और डिटेल में आपको। बिल्कुल मैम। तो आज मैं आपको ब्रीफ बताऊं जो आपको भी इंटरेस्ट बना रहे कि मैं क्या और नया देने वाली हूँ इसी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पितामह ने ये जो विचार हमारे अंदर चलते हैं, जो 4 तरह के विचार को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया जो हमें सोचना ना पड़े। तो आप जैसे 1 सेकंड के लिए, आप सभी 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप में सोचें कि आज दिन भर में हमारे अंदर कैसे विचार चले हैं। आप ये आंखें बंद करें, सभी को इसे रिक्वेस्ट है। मतलब आपने दिन भर में आपके अंदर क्या विचार चले हैं, क्या क्या थॉट्स आए हैं, बस उसको एक बार आप विटनेस करें, साक्षी भाव से उसे विटनेस करें सिर्फ। यस फ्रेंड्स, कम बैक प्लीज, सभी कम बैक करें। और आप अपने आप में ही, अब मैं जो बताने जा रही हूँ, यदि जो नहीं इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो उसे आप देखें कि पितामह ने हमें 4 तरह के विचार को बता दिया। कि सबसे पहला है डिजास्टर थिंकिंग, कि यदि सुबह से उठते ही यदि हमने सोचा कि आज सपोज जो हाउसवाइफ सबसे पहले ये सोचती है आज काम वाली मेड नहीं आएगी तो कैसे होगा, या आज हमारे बच्चे टाइम से, उनकी बसें छूट गई, या वो टाइम से नहीं जा पाएंगे स्कूल, या ऐसा थिंकिंग लेकर हमने अब हमारे दिन की शुरुआत की है। अपने आप को चेक करें, क्योंकि हमारे जैसे विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, हमारा जीवन उसी विचार के ऊपर आधारित है। क्योंकि जैसी हमारी नींव होगी वैसे ही इमारत का निर्माण होगा। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारा भाग्य होगा, हमारा डेस्टिनी होगा, हमारा जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में, वह सब हमारे विचार के ऊपर आधारित है। तो ये जो 4 तरह के विचार हैं पितामह ने बताया है, तो उसमें सबसे निम्न श्रेणी का होता है डिजास्टर थिंकिंग, जिसमें कि हम बहुत भयानक विचार करते हैं कि सब कुछ गलत, एकदम गलत, कि यदि हम कहीं जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा विचार, या कहीं हम गाड़ी की ड्राइविंग सीख रहे हैं तो मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा या एक्सीडेंट कर देंगे। तो हमें ये आगे बढ़ने नहीं देता। कोई भी काम को यदि आप शुरुआत करते हैं, यदि ऐसा डिजास्टर थिंकिंग मन के अंदर में आ जाता है तो आप कोई भी काम को शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। उसके पहले ही आप डर से, फियर से उस काम को आप वहीं पे खत्म कर देंगे। उल्टे इतने आप नेगेटिव हो जाएंगे कि आप अपने आप में लाइफ को चारों तरफ से उसी तरह नेगेटिविटी में भर लेंगे। तो ये डिजास्टर थिंकिंग ऐसा होता है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या हो गया, या हमारे परिवार के कोई सदस्य के साथ कोई बुरी दुर्घटना घट चुकी है, मतलब इतना खराब हम सोच सकते हैं। तो ये अपने आप में आप चेक करिएगा कि जो 4 तरह के विचार मैं बताने वाली हूँ दिन भर से, और अपने आप को आप पॉइंट भी दीजिएगा कि हमने 1 से 10 के बीच में कितने मार्क्स, कितने पॉइंट्स अपने आप में हमने लिया है। आज सुबह से लेकर अभी तक यदि जितने विचार चले हैं हमारे, तो कैसे विचार चले। फिर सेकंड विचार जो पत्री सर ने हमें बताया वो है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग का अर्थ है कि हम हर चीज में नकारात्मकता खोज लेते हैं। कहीं भी यदि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो वहां से नेगेटिव ही आपको लगता है कि जैसे अभी
सेशन शुरू होना है और मैं देख रही मेरा पीपीटी नहीं खुल रहा है, तो मैं ऐसे डर जाऊं कि अरे तो प्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, मैं कैसे क्लास दूं। तो मैं नेगेटिविटी से भर जाती, तो मैं आपके सामने आ ही नहीं पाती कि मैं कैसे क्लास लूं, क्योंकि अभी सेशन शुरू करने के पहले मुझे पता चल रहा है कि मेरी पीपीटी का वो पूरा ही फाइल फोल्डर ही ओपन नहीं हो रहा है। ये है नकारात्मक विचार, यदि ऐसा हो तो क्लास भी नहीं ले पाए। पर सर ने हमें बताया कि जो ये डिजास्टर थिंकिंग और ये नेगेटिव थॉट है, ये बिल्कुल बेकार है, इसे अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दें। जैसे कि अपने कोई सामान से, अपने घर से हम कचरे को बाहर निकालते हैं, हमारे घर में जो गंदगी होती है, उसी तरह हमें अपने अंदर की सफाई करनी है। तो ये जो हमारे मन में ये जो दो तरह के विचार हैं, डिजास्टर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, उसको पूरी तरह से क्लीन करके एकदम बाहर का रास्ता दिखा दें कि प्लीज आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्लीज बाहर जाएं। हमें अपने आप पर विश्वास है, हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे तो आपके आसपास कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, आप वहां पर खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि जितनी भी सिचुएशन यदि हमारे आसपास चल रही है, वह सब हमें सिखाने के लिए आई है। हमारी कोई भी परिस्थिति है, हमारे आसपास कोई भी इन्वायरमेंट है, हमारे पास कोई भी यदि लाइफ में चैलेंज है, तो वो हमें सिखाने के लिए आया है। वो हमारा लर्निंग पॉइंट है, वो हम उससे क्या सीख सकते हैं। ये है हमारा सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, कि हम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, सकारात्मकता ढूंढ ही लेते हैं। कि यदि कोई सोचे कि अभी जैसे मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी जैसे पीपीटी मेरी नहीं चली, प्रेजेंटेशन में नहीं दे पाई, तो मुझे यही अपने अंदर में फील हो रहा है कि ये बहुत अच्छा है, शायद मैं पीपीटी के माध्यम से उतना नहीं बता पाती जितना मैं वर्बली आपको बता पाऊंगी। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, जो हम तो कोई भी सिचुएशन में बहुत कामयाबी से अपने वर्क को करते हैं। क्योंकि पितामह ने कहा है हमें, ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी जी ने कहा कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपके लाइफ में सक्सेस को आप हासिल कर पाते हैं। यदि नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर है तो आपके लाइफ में फेलियर ही रहेगा, कभी आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि हम सभी अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, हर फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं, यदि आपका कैरियर है तो कैरियर में आप सक्सेस बनाना चाहेंगे, बिजनेस करते हैं बिजनेस में सक्सेस करना चाहते हैं, यदि आपका प्रोफेशन है प्रोफेशन में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइन में है तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप मेडिटेशन में है तो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं। क्योंकि ये हर चीज को यदि सक्सेस हमें चाहिए तो हर सक्सेस के पीछे का की नोट है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग। तो फ्रेंड्स, अब आप अपने आप में प्लीज चेक करें कि जो पिछले 24 घंटे में कि किस तरह के विचारों के साथ आप रहे। अपने आप को आप पॉइंट दे दें कि 1 से 10 के बीच में आप मार्किंग करें खुद को कि जो मेरे विचार चले थे जो पिछले 24 घंटे में कैसे चले। क्या मैंने डिजास्टर थिंकिंग की, क्या हमारे अंदर नेगेटिव विचार चले किसी भी जैसे कोई भी टॉपिक के ऊपर कि मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, या हमें कोई आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, या कोई आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या कोई भी आपका लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई आप क्लास के लिए जा रहे हैं, या आप कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपकी मनपसंद आपकी ड्रेस नहीं मिली, या मनपसंद आपका शॉपिंग आप नहीं कर पाए, तो वो क्या किस सोच से आपने अपने दिन भर की शुरुआत की, वो सोच को आप मार्क कर लें। क्योंकि ये जो विचार है, इस विचार से ही हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। जो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, या मेरे हाथ की रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं हर पल हमारे भाग्य की हर पल चेंज होती है। क्योंकि जिसके हाथ नहीं है जिसके भी जीवन में सक्सेस है वो हम सभी जानते हैं। तो क्या हमारे कैसे थॉट्स चले, प्लीज आप सभी चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में आप लिखें कि अब तक 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में हमारे कैसे विचार चले। अपने आप को स्वयं जस्टिफाई करें, क्योंकि इसे जितना हम प्रैक्टिकल अपने लाइफ में उतारेंगे फ्रेंड्स, ये सिर्फ सुनने का नहीं है, ये कितना मार्क्स दें आप कि सारे विचार आपके सोनिया जी पूरे सारे विचार आपने शुरू से लेकर अभी तक पॉजिटिव थिंकिंग किए, बहुत अच्छी बात है। यस, हम इससे आगे और भी सीखने वाले हैं।
यस रचना जी, 80% बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम पॉजिटिव थिंकिंग से भी ऊपर हमें जाना है, और वो क्या है, वो थिंकिंग कितने कमाल की है वो हम सीखेंगे। मेरे लो वाइब्रेशन वाले थॉट्स थे, बिकॉज टुडे आई हैड अ सेशन एंड दे हैड लाइक 25 पेजेस ऑफ समथिंग इंट्रोडक्शन जो मुझे देना था, और मैं थोड़ी घबरा भी गई थी, मगर उस चीज के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर तक हिल गई हूँ, जबकि मैं फ्रीली बोलती हूँ, बहुत आराम से बोल पाती हूँ, लेकिन जब हम किसी और का पढ़ा हुआ या लिखा हुआ हम पढ़ते हैं तो थोड़ा हो तो समझ में आता है, मगर जब बहुत ज्यादा हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो अंदर से होता ना कि मैं एंग्जाइटी फील कर रही थी, डर भी महसूस कर रही थी, चेहरे पे कुछ नहीं दिख रहा था, मगर दैट वाज व्हाट हैपेंड। So what? Thank you, ma'am. थैंक यू मधु जी। आशा जी का है मैजिकल, दिया जी का है मिक्स्ड। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये बात सीखनी है कि हमें हमारे अंदर जो विचार चलते हैं डर के, एंजाइटी के, फियर के, नेगेटिविटी के कि क्या होगा, तो इससे हमें बिल्कुल ऊपर आना है। क्योंकि ये जो सिचुएशंस हैं या जो परिस्थिति सर्कमस्टांसेस जो हमारे सामने आते हैं, ये जस्ट एक हमारा टेस्ट लेने के लिए आते हैं। जो हमारे सामने जितनी भी परिस्थितियां आती है, क्योंकि वो हमें हर एक स्टेप में हमें एक आगे बढ़ाने के लिए आती है, क्योंकि उसमें हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें पहली बात तो घबराहट लानी ही नहीं, क्योंकि आप जब बैठते हैं किसी भी चीज के लिए कॉन्फिडेंस के, जब आप बैठते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो आप बिल्कुल 100% सक्सेस तो आपको वही मिल जाती है। किसी भी काम को करने के पीछे का गुरु मंत्र यही पितामह ने हमें दे दिया, पॉजिटिव थिंकिंग। जहां आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत की, 100% सक्सेस। और यदि जहां कहीं किंतु परंतु जहां पर भी आ गया एंजाइटी फियर का, तो आप देखिए फिर अपने को डावाडोल लगेगा, ऐसे लगेगा कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। आप किसी डील के लिए भी आप जाइए, किसी से बात करने के लिए भी जाइए, जैसे यहाँ पर हम लोग अभी स्कूलों में भी ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप हमें किसी से कंफर्मेशन लेनी होती है या कुछ भी काम आपको करना है, यदि कहीं पे आपने डाउट को डाल दिया, जहां पे संदेह को डाल दिया, तो आप देखिए जो काम को आप सोचे कि सामने से आपको एक सपोर्ट मिलना होता है, वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को पूरी तरह से डाउट से हटाना है, संदेह से हटाना है, एंजाइटी से हटाना है, फियर से हटाना है। क्योंकि हम सब पॉजिटिव थिंकिंग जो हम करते हैं, इससे भी ऊपर के हम लेवल में आ चुके हैं। मिराकुलस थिंकिंग जो पितामह ने हमें दिया है, मिराकुलस थिंकिंग, हम सब मिराकल करने वाले हैं। इसके ग्रेट एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल हम सभी ने देखा है। हमारे प्रिय लीजेंड ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी, उनको हम शत शत नमन करते हैं। उनके मिराकुलस थिंकिंग का ये 100% रिजल्ट हमें हमारी आंखों के सामने है कि आज देखिए पूरे वर्ल्ड में आनापाना सती ध्यान का डंका बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में पीएसएसएम का डंका बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में करोड़ों करोड़ों लोग ध्यान से जुड़ गए हैं। ये किसका परिणाम है? ये सिर्फ एक ही परिणाम है, पितामह पत्री जी की मिराकुलस थिंकिंग का कमाल है कि उन्होंने कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोची कि क्या होगा, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। उनकी लाइफ सभी जानते हैं, मधु जी ने भी उनके लाइफ के बारे में सेशन लिया है कि किस तरह से जब पितामह पत्री जी ने ध्यान की शुरुआत की, तो सिर्फ एक बंदे को ध्यान सिखाने के लिए वो अपने घर से कितने दूर जाते थे, उसे ध्यान सिखाने के लिए। और आज का दिन आप देखिए पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ध्यान हर किसी के घर घर में पहुंच रहा है। ध्यान सीख कर लोग ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मिराकुलस थिंकिंग का कमाल है। तो पितामह ने कहा कि जिस तरह से हम तो पितामह का एग्जाम्पल देंगे, पर पितामह क्या कहते थे कि जैसे जीसस ने कहा कि यदि मैं अपने लाइफ में मिराकल कर सकता हूँ, चमत्कार कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं चमत्कार कर सकते? आप क्यों नहीं अपने आप को मिराकुलस समझते हैं? क्योंकि हम सब उसी परमपिता परमेश्वर की संतान है जिन्होंने इस संसार को बनाया है। तो जो भगवान कर सकते हैं वो हम सभी कर सकते हैं। तो हमारे अंदर यदि वही लोक कल्याण की भावना होती है, विश्व कल्याण की भावना होती है, तो वही मिराकुलस थिंकिंग हम कर सकते हैं। जैसे जीसस पानी में चल पड़े थे, पानी में चले थे, ये कमाल किया था, क्योंकि उन्होंने कभी संदेह नहीं किया कि मैं पानी में चलूंगा
और ये कमाल मिलेरप्पा ने भी करके दिखाया, वो भी पानी में चले। तो हमारे अंदर संदेह आता है तभी हम किसी काम को नहीं कर पाते। आज का एग्जाम्पल आप अरुणिमा सिन्हा को भी ले सकते हैं, जिनके पैर नहीं है किंतु उसने एवरेस्ट पे चढ़ाई की, साथ ही वर्ल्ड की सारी जितने भी माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक पर उसने चढ़ाई कर ली। तो ये मिराकुलस थिंकिंग ही है ना फ्रेंड्स, कि उसके पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर के द्वारा, आर्टिफिशियल लिम्ब के द्वारा उसने एवरेस्ट पे चढ़ाई की, साथ ही साथ उसने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर भी अभी चढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आज तक जो हम सभी पीएसएसएम में नहीं जुड़ने से पहले अपने आप को एक कैटरपिलर के जैसे छोटा सा समझते थे, कीड़ा, किंतु पितामह ने हमें ध्यान से जोड़ दिया। ध्यान से जोड़ने के साथ साथ हमें उन्होंने थिंकिंग बता दी कि हम सब मिराकुलस थिंकिंग कर सकते हैं। मिराकुलस थिंकिंग के साथ हम एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन सकते हैं, जो हम अपने ही लाइफ को इतने सुंदर से एंजॉय करें। साथ ही साथ जब बटरफ्लाई उड़ती है तो पूरे एनवायरनमेंट में कितना एक रंगीन वातावरण बना देती है। उसी तरह हम सभी ध्यान को सीख कर कितने सुंदर से पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ध्यान को फैला रहे हैं, ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितने बटरफ्लाई बन चुके हैं, सारे पीएसएसएम के मास्टर्स, एक से बढ़कर एक मास्टर्स तैयार हो गए हैं। तो ये सिर्फ पितामह पत्री जी की मिरेकुलस थिंकिंग का कमाल था कि उन्होंने एक मिरेकुलस थिंकिंग की थी कि ये पूरे संसार को ध्यान जगत बनाना है, शाकाहार जगत बनाना है, पिरामिड जगत बनाना है, मैत्रीय जगत बनाना है। तो आप देखिए, कहाँ आप अमेरिका में बैठे हैं मधु जी, कहाँ मैं कोलकाता में, किस तरह से हम एक हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि सोल फैमिली है हम सभी, और इतना प्रेम आता है हम सभी में कि हम एवरी टाइम रेडी है, एनी टाइम रेडी है। जैसे एनी टाइम मेडिटेशन, एनीवेयर मेडिटेशन, वैसे हम लोग एनी टाइम अवेलेबल हम सब के लिए। बिल्कुल हम इतना सुंदर एक हमें परिवार मिल गया, इतना सुंदर हमें एनवायरनमेंट मिला। तो ये सब एक मिराकुलस थिंकिंग जिसे पितामह पत्री जी ने हमें प्रदान की। अब इस मिराकुलस थिंकिंग को हमें अपने सेलुलर लेवल में, अपने डीएनए में भी इसे हमें लेना है। हमें सिर्फ खाली सुनना नहीं है फ्रेंड्स, पूरा प्रैक्टिकल अपने अंदर हमें आत्मसात करना है पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे बिलीफ के साथ, जब हम इसे विश्वास करते हैं और जब हम इसे पूरी सिंसियरिटी से और सीरियसनेस के साथ जब हम इसे अपने जीवन में अमल में लेकर आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ मिराकुलस थिंकिंग, आप एक विचार तो कीजिए, मिराकुलस थिंकिंग का विचार तो कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए आप लोग कि हाँ मुझे क्या करना है। एक मिराकुलस थिंकिंग का एग्जाम्पल सभी चैट में लिखिए कि हाँ मुझे ये करना है, तो वाकई में वो हम सभी कर पाएंगे। एक मिराकुलस थिंकिंग इतनी पावरफुल थिंकिंग है कि जब इस थिंकिंग के साथ में जब हम जुड़ जाएंगे तो इम्पॉसिबल भी बन जाता है आई एम पॉसिबल। ये हमारी सोच का कमाल है कि हम जैसी सोच रखेंगे, जिस तरह की सोच हम रखेंगे, वही हमारे संसार का निर्माण करेगा। यस, और हम वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम अपने स्वयं के भाग्य निर्माता हैं। आप कैसा अपने भाग्य को बनाना चाहते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, वो आपके अपने ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। हम दोष बहुत जल्दी देते हैं फ्रेंड्स, हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं कि इसकी वजह से नहीं कर पाए, मेरे फैमिली ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, या मेरे बच्चे ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, या मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, या मेरे बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, या मेरे फ्रेंड्स ने नहीं किया, या कुछ परिस्थितियां हो गई। नहीं तो हम इन्वायरमेंट पे, नेचर पे दोष डाल देते हैं, या हम बहुत जल्दी ब्लेम गेम में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये है बहुत डिजास्टर थिंकिंग, ब्लेम गेम। जहां कहीं पर यदि आप ब्लेम मोड में आ गए तो पितामह ने एक सुंदर कॉन्सेप्ट दिया है, नो ब्लेम गेम। किसी पर भी हमें ब्लेम तो करना ही नहीं है। जहां पर यदि ब्लेम मोड पर आ गए, ब्लेमिंग मोड में आ गए, इट मीन्स आप डिजास्टर थिंकिंग में आ गए। ब्लेमिंग मीन्स डिजास्टर थिंकिंग। किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं तो वो सारा डिजास्टर थिंकिंग पे आएगा। डिजास्टर थिंकिंग नेगेटिव भी नहीं है, वो डिजास्टर थिंकिंग है। क्योंकि यहाँ पर जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशंस है, एवरी सिचुएशंस, एवरी सर्कमस्टेंसेस, एवरी पर्सन, सभी कुछ हमें सिखाने के लिए आया है। और उन सभी को
उन सभी को हमने अपने लाइफ में खुद क्रिएट किया है, हमने खुद डिजाइन किया है, क्योंकि सभी कोई यदि सोल प्लान के बारे में यदि पढ़े तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आई है हमने स्वयं उसे क्रिएट की है। और आगे आज की क्लास के बाद से आप सभी, यू ऑल आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम सभी को आज से अपना एजेंडा बनाएं, जैसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन बनाएं, हमें अपने लाइफ में क्या करना है। जैसे सोनल जी ने लिखा है उन्हें सेट विजडम क्लास लेनी है, बिल्कुल मिरेकलस थिंकिंग आप लेंगे, आप बिल्कुल, क्योंकि एक बार यदि आपने थॉट डाल दिया, पूरा आपके पास यूनिवर्स वो आपके पास वो मटेरियल आने लग जाएगा, वो मैटर आएगा, वैसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने विचार पर काम करता है। यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलता काम नहीं करता है तो क्यों नहीं काम करता? क्योंकि उसके साथ साथ हम लोग डिजास्टर थिंकिंग करते हैं, ब्लेमिंग मोड में रहते हैं। हम लोग कितना 100% हमें पूरे पॉजिटिव थिंकिंग, मिराकुलस थिंकिंग में हमें रहना है। जैसे सुनीता जी ने कहा कि उन्हें मेडिटेशन को टीच करना है, ध्यान सिखाना है, ध्यान का प्रचार करना है। उसके साथ साथ आप बिल्कुल अपने आप को मिरेकुलस थिंकिंग के साथ कर दे कि आप पूरे वर्ल्ड में सिखा रहे हैं। लिमिटेड मत होइए कि आपको यदि सिखाना है तो हमें एक अपने ही ग्रुप में, अपने ही कम्युनिटी में सिखाना है। अपने आप को विस्तार करिए, अपनी चेतना का विस्तार कर लीजिए, पूरा अपने आप को ओपन करिए, हमारा जो हार्ट है पूरा ओपन करिए कि हमें पूरे संसार में ध्यान सिखाना है, संसार के हर एक व्यक्ति तक ध्यान पहुंचाना है, संसार के हर एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाना है। कि सभी सोचें कि 11/11 पितामह का बर्थडे आ रहा है, हम सभी अपनी एरिया में वेजिटेरियन रैली करें, क्योंकि जब शाकाहार जगत को हम बना पाएंगे, पूरे संसार के हर एक जीवों के प्रति हम अपने कंपैशन को दिखा पाएंगे और उसके लिए हम काम कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे हम कर पाएंगे। अब डाउट ना करें कि कैसे करेंगे, क्यों करें, कैसे होगा। सिर्फ आप एक थॉट डालें, उस थॉट में ही आप रहें मिरेकल्स थिंकिंग। तो आप देखिए आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आप अपने कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी, आप अपने एरिया में शुरुआत कर सकते हैं, शाकाहार का प्रचार, वेजिटेरियनिज्म का प्रचार कर सकते हैं हम सभी, क्योंकि ये हम सभी का एक लाइफ पर्पस है कि मेडिटेशन को सिखाना और साथ ही साथ हमें शाकाहार का प्रचार करना। तो जब हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, या सिर्फ बोलना नहीं हमें कि हम ये कर रहे हैं, हमें अपने विचार को पूरी तरह से चेक करना है कि जैसे हमारे जो 60,000 थॉट्स चल रहे हैं हमारे अंदर, तो वो थॉट हमारे कैसे आ रहे हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे थॉट कैसे आ रहे हैं। तो जो डिजास्टर्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग है उसको तो बिल्कुल अपने माइंड से बाहर निकाल दें, उसे बोल दें कि नो एंट्री, एकदम से उसको नो एंट्री का गेट दिखा दे कि नो एंट्री, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने माइंड में उसको नो एंट्री लगा दे, जैसे ही वो अंदर आए नो एंट्री, बस नो एंट्री कर दे, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे उसको नो एंट्री दिखाएंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि वो विचार धीरे धीरे बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। यदि पहले कम होगा, कम के होने के साथ साथ आप बिल्कुल नो एंट्री बताते जाए, तुरंत आप पॉजिटिव पे चले जाए। यदि एक नेगेटिव विचार आ रहा है आपके अंदर, उसी क्षण आप 10 पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर ले आए। यदि कोई आप ब्लेमिंग मोड में चले गए, कि कुछ डर में चले गए, कोई फियर में चले गए, एंजाइटी में चले गए, उसी समय 10 बैठकर अपने आप को जबरदस्ती अच्छे 10 थिंकिंग ले आए कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मेरी फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी है, मेरे बच्चे हैप्पी एंड हेल्दी है, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, मैं ध्यान का प्रचार प्रसार कर पा रही हूँ, मेरे आसपास के सारे इन्वायरमेंट बहुत सुंदर है जहां मैं ध्यान का प्रचार प्रसार कर पा रही हूँ, वेजिटेरियनिज्म का प्रचार प्रसार कर पा रही हूँ, जो मेरे अंदर दिन भर यही चलता है तो मैं वैसा ही कर पाती हूँ। और जैसे लोग मिलते हैं वो वैसे ही लाइक माइंडेड मिलते हैं पीपल, कि हम कैसे ध्यान का प्रचार प्रसार करें, क्या हम जुड़ सकते हैं आपकी क्लास में और क्लासेस लेनी है। तो अनवरत फ्रेंड से चलता है, यदि मैं डाउट करती तो एक दिन में 3, 4, 6 सेशन लेना फ्रेंड्स इम्पॉसिबल है, जिसमें एक मारवाड़ी सेशन लैंग्वेज में है, एक बंगाली लैंग्वेज में है और 4 हिंदी लैंग्वेज में सेशन हो रहा है। अभी मैं क्लास ले रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हमारी वहाँ क्लास चल रही है। तो ये सब मिरेकलस थिंकिंग है, या किस तरह से हम यदि और भी इससे आगे हम सोच सकते हैं कि काफी कुछ हम कर सकते हैं। तो ये हमारी मिरेकलस थिंकिंग है फ्रेंड्स। हमें अपने आप को लिमिटेड नहीं बनाना जी। हम लिमिटेड नहीं है, हम सभी लिमिटलेस है। हमारी सोच ने हमें लिमिटेड बना दिया है। नहीं तो
जीसस पानी पे चल सकते हैं, जब मिलेरप्पा चल सकते हैं पानी में, तो हम भी चल सकते हैं। जब हनुमान जी उड़ सकते हैं, वायुपुत्र बन सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जब अरुणिमा सिन्हा विदाउट पैर के यदि एवरेस्ट पे चढ़ सकती है सिर्फ अपने मिराकुलस थिंकिंग की वजह से, तो हम जो इतने एसएसएम मास्टर्स इतने बन चुके, पूरे वर्ल्ड को शाकाहार जगत नहीं बना सकते फ्रेंड्स? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं मैम, बहुत सुंदर। हमारे इतना बड़ा हमारा टीम बन चुका है, पूरे विश्व को ध्यान जगत, शाकाहार जगत अवश्य हम बनाएंगे। पितामह का संकल्प, क्योंकि उन्होंने ये जो सपना हम सब के अंदर, उन्होंने करोड़ों पत्री जी के संकल्प के वाले सारे एसएसएम मास्टर्स उन्होंने दे दिए। हर किसी के सीने में यही धड़कता है कि पूरा विश्व ध्यानी और शाकाहारी बन जाए। मैं जानती हूँ सारे जो मास्टर्स, सबके सीने में एक ही आवाज आती है कि पूरा विश्व ध्यानी बन जाए, पूरा विश्व शाकाहारी बन जाए, और किस तरह से पूरे विश्व में एक मैत्रीय की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बन जाए। और ये होगी, हम सभी देखेंगे इसे अपने आंखों से। तो ये एक मिराकुलस थिंकिंग है फ्रेंड्स। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है? और साथ ही फ्रेंड्स, पितामह ने, पत्नी जी ने रिकमेंड की थी थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक पढ़ने के लिए। ये बुक जब हम पढ़ते हैं, ये इंग्लिश में है जैसे हम सभी जानते हैं, इस बुक में बहुत बहुत दिया हुआ है नॉलेज। और इस नॉलेज को जब हम लेते हैं कि किस तरह से हमारी थिंकिंग काम करती है, तो ये सब हमारा निर्भर करता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि अंत में जैसे हमारी मति होती है वैसे ही हमारी गति होती है। यत भावम तद भवति, जो पितामह का कॉन्सेप्ट भी है कि जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। तो ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। और हमारी सोच, चमत्कारिक सोच, कैसे हम सकारात्मक सोच से चमत्कारिक सोच पर हम जाएंगे। जब पॉजिटिव थिंकिंग होती है, सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचते हैं, मेरे अपने परिवार के बारे में, सकारात्मक सोच। और चमत्कारिक सोच इससे ऊपर उठकर आती है कि जब हम पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए जब हम अपनी सोच को लेकर आते हैं, तो वो मिरेकुलस थिंकिंग बन जाती है। और जब मिरेकुलस थिंकिंग में हम आ जाते हैं, तो अपने आप ये यूनिवर्स मिरेकल करने लगता है, ये जादू हमारे लाइफ में होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर आपने बताया। और यही चीज जो आप आज बता रहे हैं, यही चीज मैं डेली एक्सपीरियंस करती हूँ। और आज जो मेरे को घबराहट हो रही थी वो बाद में हुई, पहले तो मैंने यही इंटेंशन डाल दिया क्योंकि मैं समझ गई थी कि जो चीज होने वाली है वो क्या है। तो मैं समझ गई, तो मैंने उसी समय इंटेंशन डाल दिया। आज तो मेरा सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, सब कुछ अच्छे से, हर चीज पूरी हो जाएगी। और एक्चुअली वो हुआ। बट जो उस समय हुआ, अचानक अचानक से जो चीजें हो रही थी, सो वो जैसे अंदर होता ना, कई बार हम हिल जाते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, गला थोड़ा सा खराब चल रहा, बट इट वाज वंडरफुल। एंड सी, जैसे मैं सोच रही थी कि ग्रुप में सपोर्ट के लिए कोई हम मुझे मदद करे, गीता का पाठ कर रहे हैं, मेरे को रुकना पड़ेगा ऐसा लग रहा था, रुके नहीं। तो राजेश जी ने अपने आप ऑफर किया, जैसे मेरी मन की बात कोई अपने आप जान गया कि गीता का पाठ कोई वो आके करने लगे। सोनिया जी ने मेरे को बोला बस हो गया मैम, बहुत गला खराब है आपको, मैं करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। सो दैट इज हाउ ये मैंने महसूस किया कि जब हमने अपने आप को विश्व को दे दिया, अपने आप को मैंने दे दिया कि नहीं मैं करूं, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में मिराकल देखा ध्यान से 2 दिन के अंदर, जब मैं बुद्ध बनों से जुड़ी और मैंने जब देखा कि मेरा सरदर्द गायब हो गया, जो असहनीय सरदर्द, माइग्रेन जो हर कुछ करने के बाद भी जाता नहीं था, वो 15 मिनट ध्यान करने से मेरा चला गया। तो मैंने बोला पता नहीं मैंने कैसा खजाना पा लिया है, ये खजाना मैं सबको दूंगी, फ्री मेरे को मिला है, मैं सबको फ्री बांटूंगी। ये तभी संकल्प बन गया था। लेकिन जब पत्री सर की चीजें सुनी मैंने, तो मुझे लगा कि इसलिए तो मैं उनसे इतनी कनेक्टेड हूँ। तो वेरी वंडरफुल मैम, बहुत बहुत आपने अच्छी चीजें बताई और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, लाइव एग्जाम्पल्स लोगों के। अरुणिमा सिन्हा जी का दिया आपने, मिलारप्पा जी का दिया, जीसस जी का दिया, तो बहुत 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 शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। मधु जी, मैं इसमें अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जैसे मैंने बिल्कुल। पहले बताया कि आपने जैसे कहा कि सर दर्द के बारे में, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान में आने से पहले मेरे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चलते थे। वैसे लगता था कि खाने का डब्बे की जगह हमारा दवाइयाँ चल रही थी मेरी, इतने मेरे हेल्थ इश्यूज थे। मैं घर से अकेले बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब इतने मेरे अंदर ब्लॉकेजेस आ चुके थे। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का ये कमाल है फ्रेंड्स,
2019 से आज 2022 अब एंड होने जा रहा है, मैंने एक मेडिसिन नहीं खाई, नॉट अ सिंगल मेडिसिन। सारी की सारी जितने भी मेरे अंदर डिजीजेस थे, सिर्फ ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से अपने आप क्योर हो गया। जो मैं अकेले घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज मैं अकेले, जैसे कहती हूँ कि हर जगह मैं जा भी पाती हूँ अकेले। मैंने जैसे DMK गई, ऋषिकेश गई, हरिद्वार भी गई, हर जगह जो जाने की कैपेसिटी हमें मिली कि एक बार जब आप मिरेकुलस थिंकिंग से आप जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स हमें अपने आप हेल्प करता है। तो हमें अपने आप को ओपन करना है, हमें अपने आप को खोलना है। जो हमने अपने आप को बांध रखा है, कैसे होगा, सबसे पहले हमने अपने आप को वाई, कैसे, हाउ में अपने आप को क्वेश्चन मार्क जो कर लिया हमने, वहीं पर अपने आगे ब्लॉकेज लगा ली। सबसे बड़ी ब्लॉकेज है हाउ, उस हाउ को हटा दे, सिर्फ एक थॉट डाल दे, मिरेकुलस थॉट, अपने आप कैसे होगा, होगा, ऑटोमेटिक होगा। ऑटो, क्योंकि हमारा हायर सेल्फ जो है और जो हम कनेक्टेड है, वो अपने आप वो सारे के सारे काम होते हैं। हाउ को सिर्फ हटा देना है, ऑटोमेटिक हमारा वो काम स्वतः ही होगा, विदाउट एनी डाउट। और सपोज करें कि यदि आपने डाला कोई काम, आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो आज होने के लिए नहीं था, हो सकता है वो कुछ दिनों के बाद होता। तो वहां पर अपने आप में नेगेटिविटी में नहीं जाए कि अरे मैंने आज सोचा था पर वो आज नहीं हुआ। हो सकता है कि जैसे हमें और कुछ सीखना बाकी था, हमें और उसमें अंदर लेसन लेना बाकी था, हमें और अपने आप को इम्प्रूव करना है, इसलिए आज नहीं होगी, वो कुछ दिनों के बाद होगा, पर होगा डेफिनेटली। यदि एक बार हमने थॉट डाल दिया आज नहीं, तो वो राइट टाइम आने पर वो अपने आप ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो अपने आप को इतनी पॉजिटिविटी से बांध लें कि कोई भी परिस्थिति हो वो आपको हिला ना सके, आपके रास्ते से आपको हिला ना सके कि आप नीचे आए। बैक तो करना ही नहीं है, आप रहे कि हाँ आज नहीं तो कल तो वो होगा ही होगा। तो पितामह जी का सपना देखिए, 40 साल पहले उन्होंने ये थिंकिंग डाली थी, लेकिन आज देखिए 40 साल लगे उस, जैसे एक सीड को हम डालते हैं पेड़ बनने के लिए, उसको एक आम के वृक्ष को बनने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। आम का बीज को जब हम डालते हैं, सीड को डालते हैं, तो वो एक दिन में ही आम का पेड़ बन के तैयार नहीं होता, उसको हमें सींचना पड़ता है, उसके हमें केयर करनी पड़ती है, तब जाकर वो छोटा सा बीज कितना बड़ा जब वृक्ष बनता है, कितने लहलहाते उसमें आम के फल होते हैं, हम सभी उसे खाते हैं, और कितने फिर सालों सालों तक उसके हमें फल खाते ही हम रहते हैं। तो एक बार हमें मेहनत करनी पड़ती है, जो हमने बीज को रोपा है, मिरेकुलस थिंकिंग का आपने जब एक बार उस बीज को आज आप रोप रहे हैं, सीड को दे रहे हैं, तो उसे आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसे सींचते रहिए, उसे बचाएं, उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी और कोई भी डिजास्टर थिंकिंग उसके अंदर आने ना दे। जैसे कि हमें ये जो वीड्स होते हैं, वीड से बचाएं अपने आप को कि ये सारे साइड हट जाए, अपने आप को एक मतलब कवर कर ले। और ये तब फिर देखिए किस तरह से ये मिरेकुलस थिंकिंग का जो एक बहुत सुंदर एक जो पेड़ है, ट्री है, वो कितना सुंदर पेड़ बन के तैयार होता है, सभी का होगा। ये आप एक बार अपने सभी सीड को आज अपने अंदर रोपित करें। आज ध्यान में मैं यदि इसी को चाहती हूँ कि इसको हम अपने अंदर सभी अपनाएं और इस सीड को अपने अंदर ले, और आने वाले टाइम पर जितने मास्टर्स आज जुड़े हैं और यूट्यूब से भी जुड़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आने वाले टाइम पर सभी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि किस तरह से एक छोटा सा मिरेकुलस थिंकिंग का सीड कितने बड़ा हमें एक वृक्ष के रूप में, कितना सुंदर एक वृक्ष के रूप में तैयार होकर मिलता है, कि उसके कितने खूबसूरत फ्रूट्स हमारे लाइफ में आएंगे, और हमारे लाइफ में कितना सुंदर सेलिब्रेशन आ जाता है, जो हम सभी चाहते हैं, खुशियों का, आनंद का, प्रेम का, शांति का। ये जो अनुपम जो फल है, ये फ्रूट्स हैं, ये सभी एक मिरेकुलस सीड्स का कमाल है जो हमारे अंदर आएंगे, जो हम सभी पाना चाहते हैं अपने लाइफ में। Yes, तो अमिता जी भी संकल्प शक्ति जो पत्री जी ने सिखाया है, बिल्कुल सही कहा, वाकई में संकल्प शक्ति भी और थिंकिंग एंड डेस्टिनी जो उन्होंने रेकमेंड की है बुक, वो भी आप सभी जरूर पढ़ें। तो उसके एक और चीज मैम जो सर ने बोली थी, और ये अभी मेरे को याद नहीं आ रहा किसने कहा है, अभी रिसेंटली मैंने कुछ कहीं किसी का सेशन मैंने अटेंड किया था, और वो पत्री सर के बारे में बोल रहे थे। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि मिरेकुलस थिंकिंग क्या कर सकती है, मगर कुछ, हाँ, आई थिंक यस, शालिनी और चंदू मैम, सॉरी शालिनी मैम और चंदू सर, तो उनके बारे में बात हो रही थी, और चंदू सर ने बताया कि एक पिरामिड खड़ा करने के लिए फंड्स में कुछ कमी हो गई थी, बट वो सोच रहे थे कैसे होगा, तो पितामह बोलते हैं सब हो जाएगा। तो वो सोच रहे थे कैसे होगा, अभी 3 लाख का फंड चाहिए, बट तो बोले बोलते रहो,
बोलते रहने से भी हो जाता है। मतलब वो यही बता रहे थे, मिरेकलस थिंकिंग। अगर आपको लग रहा है जो भी, तो आप सिर्फ ये बोलो वो होगा, होना है, हो गया है। दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज, और उसको आप पूरी करो अपनी मिरेकलस थिंकिंग को। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि वो चीज पूरी नहीं होगी, जरूर पूरी होगी। बस आपको वहां पे डर और एंग्जाइटी नहीं लेके आनी है, बस ये सोचो कि हाँ वो चीज हो रही है। सो बहुत सुंदर मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। यस। सो मैम हम ध्यान में बैठे मैम। जैसे एक हैंड रेस है, अभी लेना है क्या हैंड रेस की बाद में लेना? एक्चुअली 10 आधा घंटा बाकी बचा है मैम। तो हम पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, पहले उन्हीं को ले लेंगे। आप अमिता जी, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। It is about miraculous thinking only I want to talk about. हाँ। कि अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने ये चीज की, क्योंकि गुड़ाकेशा का एक वर्कशॉप आ रहा है चंद्रपुर में। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप कितने जन आ रहे हैं, आप सिर्फ आ रही हैं या आपकी फ्रेंड भी आ रही है? मैं बोली मेरी सिर्फ फ्रेंड नहीं आ रही है, हम 5-6 जन आएंगे। जबकि मेरे को कोई नहीं मालूम कि कौन 5-6 जन है, और आज मेरे को मैसेज आ रहा है कि हम 6 जन आपके साथ चलेंगे। दिस इज व्हाट miraculous thinking is. I just put a thought that 6 of us are coming for it, and it happened. So this is really, it really works. Yes. Immediately I got, just 2 days ago I put a thought and today it happened. वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग अमिता जी। Yeah, thank you. तो मैम ध्यान में बैठने के लिए हम शुरू करें। तो मैं म्यूजिक शेयर करूं मैम कि आप करेंगे? नहीं, आप कर दीजिए शेयर, म्यूजिक आप शेयर करो, मैं स्टार्ट करती हूँ। श्योर। लाइट म्यूजिक लगा दिया। तो सभी ध्यान मुद्रा में आ जाए। यदि किसी ने स्पेक पहन रखा है तो स्पेक उतार ले। मैम मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। सभी ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। हम सभी 3 लॉक लगाएंगे। आनापानसति ध्यान है ये, जो नए हैं उन्हें बता दें। या इसमें 3 लॉक लगाते हैं। आंखों को बंद कर ले, उंगलियों को इस तरह से उंगली में फंसा ले और पैरों को क्रॉस कर ले, और कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासन में हम बैठ जाएंगे। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने सारे डाउट्स को बाहर भेज दें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने सारे फॉल्स बिलीफ सिस्टम सभी को बाहर भेज दें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, शांत और शिथिल हो जाए। हम सब पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। अपनी सांसों को सहज सरल स्वाभाविक सांस जो हमारी चल रही है, सांसों को साक्षी भाव से देखते हैं, बंद आंखों से। यह सांसें हमारी परम मित्र है, सांसें हमारी परम गुरु है। सांसों को धन्यवाद दो। परम
परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद है जिन्होंने हमें ये अद्भुत सांसें दी हैं। बहुत अनमोल है हमारी सांसें। कीमती है हमारी सांसें। जिस तरह हम कीमती चीजों को बहुत हिफाजत से रखते हैं, उसी तरह ये हमारी सांसें तुम्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक खर्च करें। हमारी सांसें बहुत चमत्कारिक है। हमारी हर एक सांस से साक्षी भाव से witness करें। आज से पहले तो अपने अंदर के जितने भी नकारात्मक विचार मन में चल रहे थे, उसे अपनी बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर भेज दें। ऐसा कैसे होगा? ऐसे सारे विचार अपने बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर भेज दें। अपने आप को पूरी तरह से अलाउ करें, परमिशन दे अपने आप को। We are creator of our own lives. मैं स्वयं का भाग्य निर्माता हूँ। मेरी सांसें बहुत चमत्कारिक है। मैं जो सोचता हूँ वो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य है ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत की स्थापना। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ इस ध्यान प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग कर रहा है। मेरी पूरी सोसाइटी, मेरा पूरा स्टेट, मेरी पूरी कंट्री, मेरा पूरा देश इस ध्यान प्रचार प्रसार में सहयोग दे रहा है। संपूर्ण विश्व ध्यान विश्व बन चुका है। भारत विश्व गुरु बन चुका है। ध्यान प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है।
ध्यान प्रचार प्रसार के लिए मुझे जिस सहयोग की आवश्यकता है वो सारे सहयोग मुझे मिल रहे हैं। शाकाहार के प्रचार प्रसार के लिए मुझे हर तरह का सहयोग मिल रहा है। अपनी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहे फ्रेंड्स। अपने आप को सिर्फ मैं तक सीमित ना रखें। हमसे पूरा विश्व है। जब हम विश्व के लिए कार्य करते हैं तो हमारे कार्य स्वतः ही पूरे होते हैं। ये सांसें जो हमारी चमत्कारिक सांसें हैं, हमारे जीवन में चमत्कार, हमारे लाइफ में मैजिक होने लगते हैं। अपने आप को पूरी तरह से अलाउ करें। अपने लाइफ में मैजिक्स को इनवाइट करें। आज से इसी पल से मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन को चमत्कारिक ढंग से जीने के लिए। I am vibrating at miraculous frequency and vibration. अनुभव करें, इस दिव्य आनंद को अनुभव करें। अपने अंदर इस दिव्य डिवाइन पीसफुल स्टेट को महसूस करें। अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। I am open and ready to serve Mother Earth. धरती माँ के नव उत्थान के लिए हम सभी कार्य करने के लिए तैयार हैं। धरती माँ जिनसे सभी खनिज साम्राज्य, वनस्पति जगत, सारे जीव जंतु, मनुष्य धरती माँ की ही संतान है।
या आपसे कहिए मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। मैं आनंद से जीवन जी रही हूँ, जी रहा हूँ। अपने लाइफ के हायर पर्पस के लिए मुझे जो भी नॉलेज चाहिए वो सभी मुझे प्राप्त हो रहा है। अपनी चेतना का निरंतर विस्तार करते हुए महसूस करें हम सभी बड़े ही प्रेम से, सहयोग से पितामह के संकल्प ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। पूरा विश्व एक हो चुका है, पूरा विश्व एक हो चुका है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। सिर्फ एक दिव्य चेतना है, वसुदेव कुटुंबकम, वननेस, अनकंडीशनल लव। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन महसूस कर पाते हैं। पूरी तरह से अपने आप को समर्पण की भावना में ले आए। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है हमें। जो हमें मिला वो सभी हम दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें ये मौका देने के लिए पितामह पत्री जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महातार बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने माता पिता कोटि कोटि धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्वों को कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी माँ को, धन्यवाद भाव से पहले लोग में आपको। आज से हमारा जीवन चमत्कार से भरपूर है, मिराकल से भरपूर है। हम सभी अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे।
महसूस करें दिव्य गोल्डन लाइट हमारे चारों तरफ फैल चुकी है। हमारे सर से लेकर पैर तक हमारे पूरे शरीर में दिव्य गोल्डन लाइट वाइब्रेट कर रही है। हर एक सेल में, हर एक डीएनए में, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन में दिव्य लाइट फैल चुकी है, जो हमें मिराकल से भरपूर कर रहा है। पूरा डीएनए लेवल इस मिराकुलस थिंकिंग से भर चुका है। अपने आप को रिवायर कर ले अभी से, इसी क्षण, इसी मोमेंट। आज से हमारी हर एक सोच मिराकुलस होगी। महसूस करिए दिव्य गोल्डन लाइट आपके अंदर से निकलकर बाहर आ रही है। चारों तरफ फैल चुकी है गोल्डन लाइट। इस गोल्डन लाइट के प्रभाव में जो कोई आ रहे हैं वो सभी ध्यानी और शाकाहारी बन रहे हैं। अपनी चेतना का निरंतर विस्तार करते हुए इस दिव्य गोल्डन लाइट को अपने पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में, पूरे विश्व में इस दिव्य गोल्डन लाइट को स्प्रेड कर दो। बंद आंखों से महसूस करें पूरा वर्ल्ड इस दिव्य गोल्डन लाइट में कितना सुंदर लग रहा है। पूरा विश्व ध्यान विश्व, शाकाहार विश्व बन चुका है। मैत्री जगत की स्थापना हो चुकी है। इस अद्भुत आनंद को हम प्राप्ति कर रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड फ्रेंड्स। प्रकृति के पांचों तत्व बैलेंस में है। धीरे धीरे अपने अंदर भौतिक शरीर में, फिजिकल बॉडी में कम बैक कर लो, वापस आ जाए। हमारे शरीर के अंदर मौजूद पांचों तत्व बैलेंस में है। आज से हमने अपने आप को पूरी तरह से मिरेकलस थिंकिंग से जोड़ लिया है। हमारी हर एक सोच, हमारा हर एक विचार, हमारा हर एक थॉट चमत्कार से भरपूर होगा। चमत्कारिक सोच होगी हमारी, जो पूरे विश्व में चमत्कार से भर दे। जो है ध्यान, शांति, करुणा, प्यार, समृद्धि से भरपूर अद्भुत विश्व का निर्माण किया है हम सभी ने मिलकर। लास्ट 5 सेकेंड फ्रेंड्स। धीरे धीरे से हम सभी अपने आप को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को बंद आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए मधुर मुस्कान के साथ
जोरदार ताली बजाकर इस दिव्य ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में प्रसरित कर देंगे। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मधु जी को, सोनिया जी को, पूरे आपके ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हम सभी को इतने सुंदर से इतना अद्भुत ज्ञान देकर सबके जीवन में खुशियों की बौछार लाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। रेखा मैम, बहुत ऊर्जा थी, बहुत ही ऊर्जावान सेशन था, और बस ऐसा लग रहा था शरीर बाहर ही निकल आएगा। बहुत मजा आया ध्यान में, तो ऐसा लगा बस बैठे रहना चाहिए, ध्यान से बाहर नहीं आना है। मगर बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। सो मास्टर्स, जो भी आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। अगर कोई चीज आपने एक्सपीरियंस की हो ध्यान के दौरान या कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर अपने प्रश्न भी रखें और शेयरिंग भी करें। थैंक यू सो मच। प्लीज रेज योर हैंड क्वेश्चन पूछने के लिए, और कोशिश करें वीडियो ऑन करके रखें कि हम जल्दी से ले सकें आपको। यस मनीषा जी, वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन है मैम। आज मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम आप सभी को। मैम आज के ध्यान में बहुत अच्छा लगा, एंड जो लास्ट सेशन, जो हमारा लास्ट स्टेप था ध्यान का, जैसे कि वाज अबाउट टू एंड आवर ध्यान, तभी मैंने बहुत सारे पूरे ग्रीन ट्रीज देखे। दैट्स इट। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ध्यान। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीषा रचना जी, थैंक यू सो मच। यस रचना मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम वीडियो ऑन करें। ऑन है मैम उनका वीडियो। हाँ ऑन है मैम वीडियो। नहीं, अभी ऑन हुआ। यस यस। Yeah, Atmavandan. Actually, मैं नई हूँ. I'm new to this Pyramid Valley meditation. जैसे मैंने अलग meditation किया है विपासना. So I'm very intrigued by Rekha ji, जो बोल रहे थे कि she cured herself, in just a span of 4 years, like the way she's come out and she's cured herself just by Anapana. So if she could just guide us, like ये सिर्फ रोज करना चाहिए, and what is the timeline? क्या ड्यूरेशन करना चाहिए? लाइक आप ऑपोजिट बैठेंगे क्या? सॉरी, आप ऑपोजिट बैठ जाइए, लाइट वहां से बहुत आ रही है, शाइन कर रही है। हाँ सॉरी। तो मैं बोल रही थी कि आई एम न्यू टू दिस, तो हम विपासना करते हैं और दूसरे मेडिटेशंस करते हैं, जैसे एनआरएसपी एंड ऑल। लिया आपका प्रश्न रचना जी। तो ये जो ध्यान है आनापाना सती जो मैंने अभी आपको कराया, ये रेगुलर हमने किया था। रेगुलर 40 डेज आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग करना है। जैसे हम चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, उसी तरह ध्यान चालीसा है। 40 डेज रेगुलर करना है अकॉर्डिंग टू योर एज। जितनी आपकी एज है उतने मिनट। यदि आपकी 40 एज है तो 40 मिनट्स सिंगल सिटिंग, ओके, विदाउट एनी ब्रेक। यदि एक दिन भी ब्रेक लिया तो नेक्स्ट डे विल बी द फर्स्ट डे। ओके, but the thing is, the only problem is when I'm sitting in meditation for long, my body pain बहुत होता है, तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ इतने दिन। ये एक्सपीरियंस है, this is the meditation experience only, nothing to worry about this. Okay, so 40 days continuously, at least for what is your age, like 60 years, I have to sit for 50 minutes. 50 minutes. एक्चुअली मैम, अगर आप अभी नए हैं, विपश्यना आप कर रहे हैं, आपने किया हुआ है ऑलरेडी, तो विपश्यना किया हुआ है। हाँ, तो बेसिकली हम अपने जब ध्यान करते हैं तो आनापानसती ध्यान करते हैं, फिर हम आते हैं कायानुपासना, फिर आते हैं हम विपश्यना। तो ये हम 3 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन है जो होती है। उसके साथ जैसे अभी आपने बताया कि आपको दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में या पीठ में, वो होगा क्योंकि आप, हाँ लेग्स में भी, क्योंकि आपके शरीर में जब ये बहाव आता है कॉस्मिक ऊर्जा का, प्राण शक्ति का, तो वो आपके शरीर की नाड़ियों को क्लीन कर रही है, 72,000 नाड़ियों को क्लीन कर रही है, इसलिए दर्द होगा। और जब हम कोई चीज नहीं शुरू करते, जैसे दौड़ना शुरू करते हैं, तो हमें हाथ पांव में तकलीफ होती है ना। अब हम ध्यान में हम बैठ रहे हैं, सीधे बैठ रहे हैं, थोड़ा अकड़ के नहीं बैठना है, मगर वो थोड़ा दिन आपको तकलीफ रहेगी। और जैसा रेखा मैम ने कहा 41 डे का जो चालीसा होता है या 40 डेज का चालीसा, तो हम अभी हमारे ग्रुप में 41 डे प्रोग्राम चल रहा है, और ये 41 डे प्रोग्राम का आज का जो दिन है
वो हमारा Oh. आई बिलीव 16वां दिन है, राइट? Okay. तो वो चल रहा है, तो आप इससे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और बस आज आप नोट कर लें कि आज आपका पहला दिन था, और इस तरह से 41 डे जब होगा, और आप बिल्कुल भी ब्रेक ना करें इस बीच में, तो देखिए इसमें कैसा एक महसूस चीज होगा। मैं ऐड और करना चाहूंगी रचना जी, कि जो आपने पेन कहा, तो हाँ। इसका कारण ये है कि जो हमारे अंदर जो 72,000 नर्व्स है हमारे अंदर, जो शरीर के अंदर, तो उसके अंदर जो ब्लॉकेजेस यदि आती है, वो जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं ध्यान के द्वारा, हमारे अंदर जब वो कॉस्मिक एनर्जी आती है तो ब्लॉकेजेस रिमूव होती है। तो जैसे गंदगी Okay. साफ होती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर की ब्लॉकेजेस जब रिमूव होती है तो आप इसको पेन आता है, इचिंग होती है, वो सब कॉमन है। इसलिए मैंने उसे मेडिटेशन एक्सपीरियंस कहा है कि जी जो भी हमारे अंदर Okay. का एक्स्ट्रा है वो सब निकल जाता है मेडिटेशन के द्वारा। तो जो आपका पेन ठीक। है या आपके कोई ब्लॉकेजेस है वो सब रिमूव होती हैं। तो ये 7 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जो हम करते हैं, तो ये ध्यान का ही एक अनुभव में आता है कि जो पेन है, सिर दर्द है, या कुछ आपको इचिंग्स आ रही है, पसीने अभी आते हैं, कई लोगों को पसीने हाँ, बहुत आते हैं, पसीना, राइट। तो ये सब मेडिटेशन एक्सपीरियंस है, कॉमन है। तो इसको आप इसे एकदम कॉमन समझे कि नॉर्मल है, ये होगा। जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो गंदगी निकलती है, कॉमन है, उसी तरह ये कॉमन है, ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस है। इसे आप एकदम आराम से ले, इसे कोई वरी होने की बात नहीं है। एक बार जब आपने 40 डेज ध्यान कर लेते हैं, तब आप देखिए मेडिटेशन एक्सपीरियंस कितने सुंदर, जो मिरेकल्स हमारे लाइफ में आने लगते हैं, वो होने लगते हैं। Half an hour is enough every day? नो, आपका जितना एज है उतने मिनट। Oh yeah, sorry, 50, right? आपकी Minutes. जितनी एज Okay. उतने मिनट। और Okay. साथ में अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है या कोई बीमारी है, आप ठीक करना चाहते हैं, तो दवाइयां ना लेते हुए आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने ध्यान को डबल कर लें। लेकिन शुरुआत में डेफिनेटली आप 50 मिनट करें, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको डबल कर लें, अपने मतलब 50 का 100 मिनट कर लें, 1 घंटा 40 मिनट। Okay. लेकिन वो धीरे Thank you धीरे so होगा। much. थैंक यू। Thank you so much. Yeah. यस विकास जी, अनम्यूट कर लें। आत्मन मैम, आवाज आ रही? आवाज आ रही है सर। आत्मंदन। हाँ मैम, आज मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि मेरे राइट आंख में है ना कुछ तो अंदर घुस गया, ऐसा लगा स्टार्ट में। उसके बाद में फिर वापस हर जगह से एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, ऐसा लग रहा था। पूरा शरीर में बाहर से सब एनर्जी अंदर आ रही है, ऐसा लग एक एक्सपीरियंस हुआ। और रेखा मैम तो आज मुझे अपना एंजल दिख रही, क्योंकि आप अपना ईयरफोन लगा अलग करके बात करें। हाँ। आ रहा? हाँ, अब आ रही है अच्छी से आवाज। रेखा मैम मुझे एंजल दिख रही थी, क्योंकि उनके पीछे जो पिक्चर है, मुझे तो ऐसा मैं महसूस किया। और वो बात भी मतलब ऐसा, मतलब एंजल ही दिख रही थी मुझे, सब मुझे ऐसा बात शी इज एन अर्थ एंजल ना, शी इज एन अर्थ एंजल, और वो है ही हमारी अर्थ एंजल। बहुत हम एनर्जी सभी हैं, we all are one, हम सभी एक है। बट जो हम इस रास्ते पे चलने लगते हैं, तो वो एंजल से बढ़ के तो होता नहीं ना, एंजल ही है मैम। सो मुझे तो दिख गई मैम। थैंक यू सो मच, वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। हाँ, और एनर्जी बहुत थी मैम आज, बहुत जी, जबरदस्त। वही आज मुझे भी बहुत महसूस हुआ। हम डेफिनेटली पूर्णिमा के साथ चल रहे हैं, वो एक दिन के बाद की है, मगर आज इतनी ऊर्जा थी कि मुझे भी, मेरे को ऐसा, मैं बता रही थी ना मैम आपको कि मुझे लग रहा था कि आज मेरा बस मैं निकल के बाहर एस्ट्रल ट्रैवल होने वाला है थोड़ी देर में। सो बहुत सुंदर। थैंक यू विकास जी। यस अमिता जी, अनम्यूट करें। Yes, I wanted to tell you, अभी कौन सी मैडम ने कहा था, she's just joined, I just forgot to see her name. रचना मैम। हाँ, रचना जी। रचना जी, मैं आपको सिर्फ एक कहना चाहूंगी कि मेरे को भी ज्वाइन हुए सिर्फ 4 महीने हुए। June 4th I started my this meditation journey, and मैंने सिर्फ YouTube में मेरे को किसी ने भेजा और मेरे को कहा, बस यही कहा गया था, मेरी मामी जी करते हैं, उन्होंने बोला 40 डेज करना। मैंने कुछ भी आगे पीछे पूछा नहीं और बस मैं शुरू हो गई करना, because that time I was having a severe back pain where even 10 minutes I could not stand and do 10 रोटी भी नहीं बना पा रही थी, ऐसी मेरी कमर की दर्द का हाल था। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया, 1 दिन 2 दिन, शुरू में 10-15 मिनट होते 50 मिनट मैं करने लग गई। मैं वो सामायिक करती हूँ, जैन हूँ तो रोज सामायिक करती हूँ, मैंने उसमें ही ध्यान को इनकॉर्पोरेट कर दिया। पूरी मेरा 48-50 मिनट्स 1 आवर तक होने लग गया।
and 25th day a miracle happened. The pain vanished. I don't know how it vanished, and after it vanished, again 4 days later another pain started in my left arm. तो मैं मामी जी को बोली, मामी जी आप बोलते पेन जाता है, ये नया पेन कहाँ से आ गया? तो मामी जी ने बोला तुम ध्यान में ही पूछो कि ये पेन क्या है। तो मैंने ध्यान में पूछा, तब मेरे को पता चला ये सारे अपने कर्मास हैं जो ये पेन के, लिटरली दैट कर्मा केम राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जिस मेड को मैंने छोड़ दिया था वो मेड मेरे इसमें आई और बोली आपने मैं आपके यहाँ पे जिंदगी भर काम करूंगी, इसलिए मैंने आपने मेरे को वादा किया था। हाँ, लेकिन मैंने अच्छे से, मतलब आई फॉर गुड इंटेंशंस आई लेफ्ट हर बिकॉज शी हैड डेवलप्ड कैंसर एंड डॉक्टर टोल्ड हर टू रेस्ट, बट शी वाज नॉट रेस्टिंग व्हेन शी वाज वर्किंग इन माय प्लेस। तो आई टोल्ड हर डॉटर कि मैं इसका पगार दे दूंगी, लेकिन लेट हर नॉट वर्क सो दैट शी विल टेक रेस्ट। लेकिन उसने मेरे को गलत तरीके से ले लिया कि मैंने उसको जानबूझ करके काम छुड़ाया, और मेरे यहाँ से काम छोड़ने के 2-3 महीने बाद वो गुजर गई। तो उसको ये हो गया कि मेरे कारण वो उसकी जिंदगी खराब हो गई। At soul level she came to me literally in my ध्यान, and at soul level I asked her forgiveness. This is how अभी मेरे को समझ में आता है कि knowingly unknowingly how you hurt somebody. So it was beautiful. मतलब उसके बाद I kept on continuing. बहुत सारे 40 days के 35 days के बाद तो मेरे को इतने सारे विजन्स आने लगे, बहुत कुछ होने लग गया। और कल पूर्णिमा के ध्यान का जो था, कल मैं बताऊंगी आपको जो व्हाट विजन आई हैड अ विजन दैट मैं एक एनर्जी लेवल वाज सो हाई यस्टरडे, बिकॉज एक तो पूर्णिमा था, एक्लिप्स था, एंड अगेन वो जो मैं गुड़ाकेशा कर रही हूँ तो काशी से कनेक्ट करी थी, एनर्जीज कनेक्ट हो गई थी। वो हमारे सर थे तो उन्होंने काशी से हमारी एनर्जीज कनेक्ट की थी। तो दैट टाइम आई वाज सीइंग कि मेरा धीरे धीरे ये सहस्त्रार के जो कमल के पंखुड़ियां वो खुल रही है एक एक करके, वहां से एक सीढ़ी निकल रही है और आसमान में मैं सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ। वो सीढ़ी बादलों के पार जाते हुए, फिर आई एम डूइंग एन एस्ट्रल ट्रैवल, लाइक आई एम crossing all planets, universe, everything, and going, and after finally somebody is giving me 2 hands and just pulling me up, and once I go up I feel, oh my god, it's as if I'm back home. Such a beautiful feeling I had. I just can't express that feeling. I don't have words to express it. It was so beautiful. And today also the energies were so high. It was as if it is just pouring into. I was trying to share my energy with the universe, but it's like continuously pouring. अंदर आ रही है ऊर्जा, इतनी हाई एनर्जी थी आज। थैंक यू रेखा मैम, बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी लेवल बहुत हाई थी आज। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Very beautiful experience in this. Thank you so much अमिता जी। I would just want to tell everyone कि आप कहाँ से बोल रहे हैं अमिता जी? मैं चेन्नई से। थैंक यू सो मच। मैं एक किसी को बोलूंगी। एक चीज और मेरे को शेयर करनी है कि 2 दिन पहले मैंने ध्यान किया था रात को, तो बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज आई थी, ब्लैक ऊर्जा, और इनफैक्ट मेरे ध्यान करते करते गर्दन ऐसे चली जाती है, तो somebody was trying to lift my head like this and was about to strangle. I'm just literally telling, I was about to strangle. 1 सेकंड के लिए मेरे को डर जैसे लगा, फिर immediately I put a thought, why should I? अमिता क्यों डर रही है? एस्ट्रल मास्टर्स है, ग्रैंड मास्टर्स है, तेरे को डरने की क्या जरूरत है? Immediately I told myself, जो भी यहाँ मौजूद है मेरे पास आके बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, एस्ट्रल मास्टर्स आपका कल्याण कर देंगे। The minute I told this, miracle happened, one after the other, all the negative entities went away. वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। और ये मास्टर्स, ये जो सब मैम बता रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा होता है कई बार, कई केसेस में, कि आपके साथ ऐसा महसूस होगा, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपको एहसास होगा कि आप एनर्जी चेंज, अपने आसपास जो भी चीज घट रही है वो आपको महसूस हो जाएगी, पता चल जाएगी। कोई एंटिटी आ रही है वो भी पता चल जाएगा। बट देन दिस इज हाउ यू शुड पुट दैट संकल्प कि जो भी कोई यहाँ हमारे पास है तो आप बैठे ध्यान में हमारे साथ और आप अपने आप को मुक्त करा लें। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि ध्यान हमें अंदर से लेके बाहर तक मजबूत कर देता है। तो ये चीज आपको सबको याद रखनी है। मेरे को एक ही चीज कहा गया कि
ध्यान में जब आप होते हो तो आपके साथ मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स सब होते हैं और आपकी एंजल गाइड्स होती है, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है. Any minute you don't have to get scared of anything. Nobody can do anything of yours because you're in so much a higher, you're in a much higher frequency. So इसीलिए फिर मेरे को लगा why should I get scared of anything? थैंक यू सो मच अमिता जी. एंड आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि नहीं, आपको किसी ने नंबर दिया था? नहीं, अभी मैं ग्रुप में जुड़ी नहीं हूँ, मेरे को कोई भेजता है तो मैं देख लेती हूँ. आज भी उधर भी ऐसे था. एक्चुअली आई एम इन अ गुड़ाकेशा ग्रुप. वो सरोज जी हैं तो मेरे को बहुत सारे लिंक्स भेजती है, तो मैं इधर उधर रोज रोज देखती हूँ क्या है, वो लिंक ज्वाइन हो जाती हूँ. ओके, थैंक यू. बट या डू ज्वाइन टू द ग्रुप. लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल है, उसमें रिकॉर्डिंग जाती है, सो आप वो भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें. और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है, वो आप उसको ज्वाइन करें. हमारा लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है. ओके ओके, थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, फिर से कम बैक अपने पॉइंट पर, आज के टॉपिक पर कि मिराकुलस थिंकिंग. जहां मिराकुलस थिंकिंग है वहां तो पहले ही नो एंट्री है नेगेटिव थिंकिंग के लिए. नेगेटिव एंटिटी की वही नो एंट्री है. तो हमें वही रखना है मिराकुलस थिंकिंग, कि हम सब मिराकुलस हैं और हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो मिराकुलस थिंकिंग का हमें एक गिफ्ट मिला है, बहुत बड़ा गिफ्ट है. इसी में हमें सरवाइव करना है, इसी के अंदर हमें रहना है. तो कहीं कोई नेगेटिव एंटिटी की चांस ही नहीं है. तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच रेखा मैम. सोनिया जी कहाँ पर है? आप स्पॉटलाइट में आ जाए. यस मैम, यस मैं इधर ही. थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, मधु मैम और सभी मास्टर्स का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ. और मैम ने आज हमें एक काम भी दिया है फ्रेंड्स, आप भूल मत जाइएगा. मिरेकुलस थिंकिंग का हमने एक सीड को प्लांट करना है और उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको हमें ग्रो करवाना है. और मैम ने बोला है नेगेटिव और डिजास्टर थिंकिंग की नो एंट्री. तो अपने अच्छे अच्छे बढ़िया मिरेकुलस फल खाइए, ध्यान कीजिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे. तो मैम, कैन वी एंड द सेशन मैम? यस, थैंक यू सो मच रेखा मैम. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विजडम एंड अपनी एनर्जीज और अपना ध्यान. हम सबको आज बहुत मजा आया. और हम कुछ ही दिनों में 11 तारीख को हम वेजिटेरियनिज्म के ऊपर ग्रुप में कुछ स्पेशल फंक्शन जैसा फन इवेंट टाइप रखेंगे. तो आप जरूर, अगर हो सके तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा थोड़े समय के लिए. विल हैव फन. रैली कर रहे हैं 11/11 को. अच्छा, रैली कर रहे हैं कोलकाता में. जी, और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में हो रही है. जी. वाओ, तो दैट्स वंडरफुल. हम रैली कर रहे हैं यहाँ पर. तो देखूंगी जरूर, जैसे बिल्कुल 9 बजे के बाद का है. अगर आप जुड़ पाए तो जरूर जुड़िएगा, थोड़े देर के लिए ही सही. बट इट वुड बी फन टू सेलिब्रेट पत्री सर्स बर्थडे. और थोड़ा एक डिफरेंट तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो लेट्स सी. डेफिनेटली मिराकुलस थिंकिंग के साथ बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. लव यू ऑल. थैंक यू.